अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट MGT 201 के क्विज़ नंबर 2 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर, डिफरेंट असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सोल्यूशन के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्विज़। अच्छा जी, पहले तो होते थे 10 क्विज़ेस बट आज हैं क्विज़ नंबर 2 में 15 MCQs। ठीक है, फर्स्ट MCQs जो हमारा है, परपेचुअल बॉन्ड हैज़ अ कूपन रेट ऑफ 12% एंड द फेस वैल्यू ऑफ ₹500 है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15% पर ईयर। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी, ये आपके असाइनमेंट पे भी था। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट का फार्मूला ये होगा 12% ऑफ 500 फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 15% से। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास 400। तो आंसर विल बी 400। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। Question number 2 is the inventory turnover and receivable turnover takes 60 days and 30 days respectively। यानी बिल तरतीब फर्स्ट इन्वेंट्री है, दैन आपके पास रिसीवेबल है, तो ये 60 हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 30 हो गया। What will be the operating cycle if payable turnover takes 45 days? अच्छा जी, ऑपरेटिंग साइकिल जो है उसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर प्लस रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है, तो पेएबल टर्नओवर मुझे जहाँ तक था इन दोनों को ऐड करके आपके पास निकलता है ऑपरेटिंग साइकिल। पेएबल रिसीवेबल जो टर्नओवर है उसका फॉर्मूला और था, माइनस करना है या कुछ करना है मुझे इसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों को ऐड करके 90 आता है, 90 डेज़ है। ठीक है, तो इसका 90 डेज़ है, आप इसको खुद कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, ये सारे फार्मूलाज ना आप लोगों के हैंड आउट्स में गिवन है, बस इसको सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइडिंग द टोटल डेब्ट और इक्विटी कैपिटल इनटू स्मॉलर पीसेस, द वैल्यू ऑफ वन पीस इज कॉल्ड पार वैल्यू। आंसर इज पार वैल्यू। ठीक है, और ये 4, 5, 6 मॉड्यूल से आया हुआ है। आप इसे सॉल्व करें पेंसिल और कैलकुलेटर और लेकर बैठें, पेंसिल रेजर जो भी कैलकुलेटर लेकर बैठें और इसे सॉल्व करते जाएं। नेक्स्ट है, इफ़ debt to equity ratio of a company is 0.75 times and the total debt is this rupees, then total equity of the company will be। अच्छा जी, डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो है वो इक्वल होती है, फार्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज़ इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो उसके फार्मूलाज अगर मैं अलजबरा के अकॉर्डिंग, यानी आपने डेब्ट टू इक्विटी रेशो गिवन है आपको, इज़ इक्वल टू टोटल डेब्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा टोटल इक्विटी। अगर हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो दिस वैल्यू 562 टू 500 डिवाइडेड बाय 0.7 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 750,000। ठीक है, ये टोटल इक्विटी हमारी निकल आई। वही बात कर रही हूँ, फार्मूलाज आपके मॉड्यूल्स में गिवन है। लेक्चर सुने, मॉड्यूल्स अच्छे तरीके से देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मार्केटिंग जनरल एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर जनरली कवर्ड अंडर द हेड ऑफ डैश इन इनकम स्टेटमेंट। कौन से हेड में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अगर आप फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या मार्केटिंग या फिर इसको जनरल को सर्च करते हैं अपने मॉड्यूल्स पर तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश फ्लोज जनरेटेड थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आर पार्ट ऑफ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फंड्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी। आंसर इज़ सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 8। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट इन डिफरेंशियल एनालिसिस एक्सेप्ट, यानी फ्यूचर कैश आउटफ्लोज भी आता है। रेलिवेंट कॉस्ट इन डिफरेंशियल एनालिसिस में आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, जो नहीं आती संक कॉस्ट नहीं आती, जो कि इन नॉन रेलिवेंट कॉस्ट है डिफरेंशियल एनालिसिस में। जबकि उसने पूछा रेलिवेंट कॉस्ट बताओ, जो नहीं है यहाँ पर वो है नॉन रेलिवेंट संक कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया 8th क्वेश्चन हो गया आपका। अगर आप पेंसिल रेजर और कैलकुलेटर लेकर बैठते हो और आपको फार्मूलाज पता हैं तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। अदरवाइज़ अगर फार्मूलाज नहीं आते या नहीं देखे हुए तो तब ये ज़रा मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है,
Okay, if credit sales of a company are this value, average receivable are this and cash is this, then the receivable turnover will be. अच्छा जी, रिसीवेबल टर्नओवर जो है उसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ, कैश का आई थिंक ऐड वगैरह करना है वो नहीं पता, या एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको आपने खुद कंफर्म करना है। जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अगर इसको इस पर डिवाइड करें, आंसर विल बी 8.75 टाइम्स। आंसर विल बी 8.75 टाइम्स। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय अ कंपनी इज ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, कैश जा रहा है आपका, ठीक है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ अ बिजनेस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन द फोरसीनेबल फ्यूचर देन इट इज़ टर्म्ड एज गोइंग कंसर्न। आंसर इज़ गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ टोटल डेब्ट टू total asset ratio of a company is 65%, the total debt is 845,000, then total assets of the company will be। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताऊं। टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो इज़ इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी मेरे पास टोटल डेब्ट टू एसेट रेशो इज़ इक्वल टू 60% है, 60% इज़ इक्वल टू 845,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आंसर अगर बनेगा 845,000 डिवाइडेड बाय 65%। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड करोगे यानी 0.65। 845,000 डिवाइडेड बाय 0.65 करोगे तो आंसर विल बी 1300,000। ठीक है, ये आंसर होगा। द आंसर विल बी दिस। ओके, नेक्स्ट आ जाएं, यानी ये फार्मूलाज आने चाहिए। अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, ये आपके MCQs आपके पेपर में भी बेनिफिशियल होंगे और ये आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है ना उससे भी रिलेटेड आ रहे हैं। द वैल्यू रिटन एट द फेस ऑफ सिक्योरिटी इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। द वैल्यू रिटन एट द फेस ऑफ अ सिक्योरिटी इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 14। द फीचर और रिडेम्पशन इज़ प्रेफर्ड इन प्रेफर्ड शेयर्स मोस्टली बेनिफिट्स द इशूअर ऑफ द प्रेफर्ड शेयर्स। यानी इशू करता है वो ही इसमें चेंजेस रिड्यूस वगैरह कर सकता है, इसलिए मोर बेनिफिशियर कौन होगा? इशूअर ऑफ द प्रेफर्ड शेयर्स। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ इज़ आंसर प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म के हैं, तो ये शॉर्ट टर्म की जो एग्जांपल में आते हैं वो प्रॉमिसरी नोट है। सो वी हैव कंप्लीटेड 15 MCQs ऑफ MGT 201 क्विज नंबर 2। ठीक है, 15 MCQs थे। आई होप हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, पेपर के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।